सोलंकी जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। आपने मुझे कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है वो न सिर्फ भारत का है कंसर्न, पूरे विश्व के लोग इसके अगेंस्ट में जूझ रहे हैं, उस पर बोलने की, ये जो लोकतंत्र के बड़े मंदिर में बोलने की जो आपने मुझे अनुमति दी है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष आभार हमारे पार्टी के नेतृत्व का करता हूं, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व ने ऐसे मसले पर मुझे मेरी पार्टी की ओर से बोलने की जो अनुमति दी है, मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं। सभापति जी, मैं एक सांसद के बावजूद आई एम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, आई एम ए सर्जन, एक डॉक्टर हूं, और मेरी मेडिकल जो कारकिर्दी है करीबन 5 दायका यानी कि 50 साल पुरानी मेरी एक है एक्सपीरियंस है। और इस दौरान मैंने कई सारे मेडिकल चैलेंजेस देखे हैं, कई सारी ऐसे मैंने महामारियां देखी है, ऐसी बीमारियां देखी है, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो कोलेरा हो, चाहे वो डिप्थेरिया हो, चाहे वो टीबी, स्वाइन फ्लू, जापानीज एनकेफेलाइटिस या अनेक सारी बीमारियां हो, मैंने देखी है। मगर इस बार जो कोरोना की महामारी के सामने हम जूझ रहे हैं, हम सब पर जो ये आपदा आ गई है, मैं समझता हूं कि ये एक असामान्य परिस्थिति है, ये एक असामान्य स्थिति है, इट्स एन अनप्रेसिडेंट महामारी है। और इस महामारी के प्रति न सिर्फ भारत मगर विश्व के सभी देश, चाहे वो कितने भी विकसित देश है, सब देश अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। मेरे मित्र और कांग्रेस के वरिष्ठ सभ्य डॉक्टर शशि थरूर जी अभी जो बोल रहे थे, और वो इस महामारी के लिए सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे, मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं कि इस महामारी के जरिए कितने ही जो है लोग, कितना भी बड़ा अमेरिका जैसा देश हो, जापान जैसा देश हो, इटली जैसा देश हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर लोग इस अनप्रेसिडेंट महामारी के लिए लोग अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। भारत में जो हमारा नेतृत्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जननायक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वयं नेतृत्व अपने हाथ में लेके, स्वयं सरकार को मार्गदर्शित करके जिस प्रकार से अपना नेतृत्व का परिचय दिया है, सही अर्थ में नरेंद्र भाई मोदी जी महानायक है इसमें। और जिस प्रकार से लोगों ने इनकी बात को स्वीकारी है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से नहीं, शशि थरूर जी जा रहे हैं, उन्होंने अपने नेता का जिक्र किया, उन्होंने अपने इस सदन के जो सदस्य है और कांग्रेस के पूर्व प्रमुख है इनका जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि हमारे नेता ने फलाने दिन हमने इसको अवगत कराया था, हर दिन कुछ ट्वीट कर रहे थे। आज जब सदन कोरोना की महामारी के बीच में मिल रहा है और जिस संजोगों में मिल रहा है, मैं समझता हूं कि सभी सांसद चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इस सदन में चर्चा के लिए उपस्थित रहा है। जिन इनके नेता की बात करते हैं, ये हमेशा इस सदन को स्किप करके चले जाना वो उनकी परंपरा रही है, और इनका जो ये जो लेके हमें बता देते हैं, मैं समझता हूं कि हमारा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर न सिर्फ भारत में मगर पूरे विश्व में उन्होंने नेतृत्व की एक पहचान दिलाई है। और कोरोना महामारी की चपेट में जब पूरा विश्व आया था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पहचान दिलाई और उन्होंने जो निर्णय लिए, चाहे वो लॉकडाउन का निर्णय हो, चाहे वो जनता कर्फ्यू का निर्णय हो, चाहे अलग अलग निर्णय लेके स्वयं उसका नेतृत्व करके, और मैं अपना जो भारत सरकार और हमारे आरोग्य मंत्रालय के हमारे मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इस बात को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही संतोषकारक तरीके से हम आगे हैं। ये महामारी के चलते भारत भी परेशान है। हमारी परेशानी की वजह ज़्यादा ये है कि हमारी संख्या 123 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा देश है।
विश्व में जनसंख्या के आधार पर हम दूसरे स्थान पर आता है। और जहाँ तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहाँ तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या कमियां की बात है, ग्राम्य क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन को साथ रखकर इस प्रकार की महामारी में आगे बढ़ना, मैं समझता हूं कि एक नेतृत्व का परिचय ही आगे बढ़ सकता है। इसमें इस सब असुविधा होते हुए भी हमारे नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दृढ़ निर्णय लिया और उन्होंने निर्णय लिया और पूरे देश ने इस निर्णय को स्वीकार किया। मुझे पता है कि एक लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने एक नारा दिया था, चावल की कमी थी देश में, तब उन्होंने कहा था कि लोग सोमवार के दिन चावल ना खाएं, और लोगों ने स्वयं चावल को जो है तिलांजलि दे दी थी। इसके बाद अगर कोई एक ऐसा नेता है जिनके कहने पर लोगों ने उनकी बात मानी है, या एलपीजी का सिलेंडर को छोड़ देना हो, या इतनी बड़ी महामारी के चलते जो लॉकडाउन का पालन करना बहुत ही जो डिसिप्लिन से पालन किया है, तो नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे दूसरे नेता है जो लोगों के ऊपर उनका एक आज भी उनका है। और मैं इनको अवगत कराना चाहता हूं कि आज भी देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी है। नरेंद्र भाई मोदी पर उनको पूरा भरोसा है और ये भरोसा के जरिए लोग आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी का समर्थन करते हैं। जनता को मोदी जी जो कोई भी बात करती है वो स्वयं ही वो उठा लेती है, जो सब है, और मोदी जी के साथ जुड़ जाता है। मैं ये आपको बात को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। हमारा सदन में जब महामारी की चर्चा हो रही है, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो ठोस कदम लिए, उन्होंने जो लॉकडाउन का निर्णय किया, लॉकडाउन का निर्णय भारत जैसे देश में करना, मैं मानता हूं कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात थी, मगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो निर्णय लिया, निर्णय को सारी जनता ने उठा लिया, लोगों ने उठा लिया, और लोगों ने उसमें जो कोऑपरेशन दिया, लॉकडाउन में जो स्वयं अपने घर में शिस्तबद्ध बैठे रहे, मैं समझता हूं कि उनको कई सारी असुविधाओं का उनको सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वो लोगों ने अपने नेतृत्व को सलाम किया है, नेतृत्व के साथ रहे हैं। मैं भारत सरकार, श्री आरोग्य मंत्रालय, हर राज्य सरकार को इस लड़ाई में जो नेतृत्व किया है, इस लड़ाई में जो अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। मगर मैं विशेष बधाई कोरोना वॉरियर्स को देता हूं, यानी कि डॉक्टर, नर्सिस, हेल्थ कर्मी लोग, सफाई कर्मी लोग, सिक्योरिटी दल के लोग, बायोमेडिकल वेस्ट के स्टाफ, आशा वर्कर, सब लोग कहीं ना कहीं इस महामारी के चलते कहीं ना कहीं इनके संपर्क में आते थे और संक्रमित होते थे, खुद संक्रमित होते थे। आज मेडिकल एसोसिएशन का जो आंकड़ा है, इसके मुताबिक कई सैकड़ों डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है, फिर भी ये लोग इस महामारी को सामने जूझते रहे हैं। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसका गर्व करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोरोना वॉरियर्स को जिस प्रकार से सम्मान दिया, चाहे उन पर पुष्प वर्षा करने का हो, चाहे उनके लिए कानून बनाने का कार्य किया कि ऐसी महामारी में कोई इन पर हमला करेगा तो उन पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसके लिए भी मैं इनका बहुत ही करता हूं। ऐसा हम मानते हैं, हमने देखा भी है कि युद्ध सीमा पर लड़ा जाता है, और जब हमारा जवान युद्ध लड़ने जाता है तो हाथ में उनके गन होते हैं, हाथ में बहुत शस्त्र होता है। मगर एक वैश्विक महामारी एक ऐसा युद्ध है जो सीमा पर नहीं लड़ा गया, जो हॉस्पिटल में लड़ा गया, जो लोगों के जहां निवास करते थे लोगों के बीच में लड़ा गया। और इसमें जो युद्ध में लड़ने वाला था वो सैनिक, वो डॉक्टर था, वो नर्सिस था, वो हेल्थ कर्मी था, उन्होंने सफेद एप्रन पहना था, नर्सिस ने अपना यूनिफॉर्म पहना था और इनके पास स्टेथोस्कोप थे। मैं समझता हूं कि ये युद्ध बहुत ही अजीब प्रकार का युद्ध था। और इस युद्ध में
जिस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर ने काम किया है, मैं सभी आरोग्य कर्मियों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस महामारी में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई डॉक्टरों ने जान गंवाई है। मैं सभी को आपके माध्यम से सभापति जी, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके जो उनका निधन हो गया है इस बीमारी के लिए, मैं सब चाहता हूँ कि उनको परम कृपालु परमेश्वर उनको शांति दे। जहाँ तक भारत सरकार का कदमों के बारे में है, जहाँ तक कोविड का सवाल है, उसका उद्भव स्थान चीन के वुहान प्रदेश से हुआ था। वहाँ से वो महामारी के स्वरूप में पूरे विश्व में फैला है। उसमें चीन की भूमिका शंका के दायरे से पर नहीं है। कोरोना महामारी की शुरुआत नवंबर 1919 में हुआ था, वुहान से हुआ था और चीन ने WHO को बताया था उस वक्त कि हमारे यहाँ एक ऐसी बीमारी फैली है, एक इस प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड न्यूमोनाइटिस हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है और मोर्टालिटी रेट उससे बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑन 17 जनवरी 2020 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोरोना वायरस के बारे में प्रथम पुष्टि की और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू किया है। उसके पहले भारत सरकार ने 7 जनवरी 2020 को पहली टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग किया था। हमारे मित्र बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि विश्व में जो पहले निर्णय लेने वाले देश थे उसमें भारत थे और उसका स्वयं मार्गदर्शन हमारे प्रधानमंत्री जी करते थे। 11 मार्च 2020 को WHO ने उसको महामारी के रूप में घोषित किया था। 8 जनवरी 2020 को सरकार ने स्थिति की मॉनिटरिंग तथा फॉलोअप एक्शन शुरू किया था। चाइना तथा हांगकांग से आने वाले उड़ान पर 18 जनवरी से थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा कई सारे निर्णय लिए गए थे, चाहे वो सर्वेलेंस का निर्णय हो एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, सर्वेलेंस एट कम्युनिटी लेवल, फोकस ऑन लॉजिस्टिक, ensuring diagnostic support, ensuring availability of organizational health facility, ensuring availability, trained and oriental health staff, and most importantly, managing this community since their involvement is paramount in the management of infectious disease. This is a very highly infectious disease. और भारत सरकार ने लोगों को सूचना दी थी कि लोग मास्क पहने, लोग फिजिकल दूरी बनाए रखे, 2 गज की दूरी बनाए रखे, लोग साबुन से हाथ धोया करें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है उसका जो वायरस का जो वॉल है दैट इज मेड ऑफ ए फैट। अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो फैट डिसइंटीग्रेट होती है और वायरस नष्ट होता है। भारत सरकार की ओर से इस प्रकार के कई सारे सुझाव दिए गए। लोगों को इकट्ठा नहीं होने के लिए लॉकडाउन किया और अन्य कहीं भी अन्य उपाय किया गया। जो हमारे मित्र बोलते हैं कि हमारी सरकार बहुत पीछे से जागी है, वी आर अमंग फर्स्ट दोज कंट्री दोज हु हैव टेकन कम आउट विथ ए कॉन्क्रीट डिसीजन। हमारे जो मंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जिस प्रकार से डिसीजन लिया है, चाहे वो टेस्टिंग का हो या अलग अलग डिसीजन हो, हमारे देश में बहुत ही सटीक तरीके से निर्णय किया गया है। हमारे सरकार की ओर से रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट नेशन वाइड पूरी तरह से उड़ानें बंद कर दी गई। पूरी तरह से जो बॉर्डर है, बॉर्डरों को सील किया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग ना जा सके, इस प्रकार से किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट को किया गया। और जहाँ तक इसमें जो इकोनॉमिकल जो बर्डन होता है, इकोनॉमिकल साइड इफेक्ट, एक हेल्थ की साइड इफेक्ट होती है, एक इकोनॉमिकल की है। और इकोनॉमिकल साइड इफेक्ट के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीबन
1.7 लाख करोड़ रुपया वो सैंक्शन किया और वो बांटे भी सही, लोगों के बीच में पैसा गया योजना। और इंश्योरेंस कवर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो हेल्थ वर्कर थे उनके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। मैं अहमदाबाद से आता हूं और मैंने अहमदाबाद से कई नर्सिस और डॉक्टर्स जो इस महामारी के जरिए ट्रीटमेंट करते करते जिनका निधन हुआ है उनको चेक सरकार की ओर से 50 लाख का दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, मैं आपको ये अवगत करना चाहता हूं। अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 किलोग्राम जो अन्न देने का था, क्योंकि लोगों को जो अनाज मुहैया, खास करके गरीब और मार्जिनलाइज लोगों को, जो पिछली पंक्ति में बैठे ऐसे लोगों को 5 किलो गेहूं या राइस एंड 1 किलोग्राम ऑफ प्रीफर्ड पल्सिस उनको निःशुल्क तौर से दिया गया, चाहे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हो या अबव द पॉवर्टी लाइन हो, उनको 3 महीने तक दिया गया। और प्रधानमंत्री ने और भी नवंबर तक ऐसे लोगों को ये अनाज देने का जो निर्णय किया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील निर्णय है। वुमन अकाउंट्स होल्डर अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना, उनको ₹500 पर मंथ बिटवीन अप्रैल एंड जून दिया गया। मेरे वहाँ के एक मेरा मतदार है, वो गरीब मतदार है, वो उनकी बुक लेके मेरे पास आई कि साहब ये बुक में ये पैसा कैसे आया है। उनकी बुक में डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भारत सरकार ने वो गरीब महिला के जनधन खाते में ₹500 प्रति मास भेजा था। ये भारत सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए किया है, जो इसमें पुअर लोगों के लिए किया है, फार्मर्स के लिए किया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिटवीन 26 मार्च एंड 22 अप्रैल 2020, approximately 33 crore poor people have been given financial assistance worth ₹31,235 crore through bank transfer, direct benefit transfer। ये मोदी जी की भारत सरकार ने पैसा दिया है। मैं अपने मित्रों को ये कहना चाहता हूं। और इसमें किसको फायदा मिला? इसमें उन विडोज को फायदा मिला, वुमेन्स को फायदा मिला है, उसमें सीनियर सिटीजन को फायदा मिला है, इसमें फार्मर्स को फायदा मिला है। इन एडिशन टू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस हैव बीन इनिशिएटेड व्हिच इंक्लूड्स 40 लाख metric ton of food grain have been provided by 36 states and union territory. 2.7 crore free gas cylinder have been delivered to the beneficiary। उनको निःशुल्क तौर पर जो सिलेंडर उनको पहुंचाया गया, रुपीस 3,497 crore has been dispersed to 2.2 crore building and construction worker। जो वर्कर उनकी साइट पर रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पर, उनको दिया गया वर्कर्स को। द फंड वाज मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो टैक्स जो है फिनेंशियल मेजर्स है, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो फॉर रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स, जिनको किसी का जो इंस्टॉलमेंट आता है, किसी को कोई भरना है तो उनके लिए उनका एक्सटेंशन किया। ये भारत सरकार ने किया था। एक्सटेंशन ऑफ दर लिमिट किया, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी उनको जो है वो नहीं देने का किया। और डोनेशन ऑफ पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड के जरिए जो गरीब लोग हैं, खास करके कोरोना से जो पीड़ित है, कोरोना महामारी से जो पीड़ित है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने जहां भी जरूरत है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो दवाइयां हो, प्रधानमंत्री जी के ओर से उनको पैसा गया है। रिलीफ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी रिलीफ बाय बोरोर इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन दिया गया। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का स्टेटस उनको दिया गया। और एमपी लेड स्कीम है, जहां तक हम सब सांसद है, हमारे एमपी लेड स्कीम को
2 साल के लिए एम्पिलेट स्कीम का जो पर ईयर 5 करोड़ रुपीस था, ऑल द फंड्स आर डाइवर्टेड फॉर कोरोना के लिए किया गया। रिडक्शन इन एमपीज एंड मिनिस्टर्स अलाउंस 30% हुआ, वो स्वयं ही उन्होंने अपना अलाउंस कम कर दिया। वो एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किया। फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस किया गया और इसकी वजह से जो पैसा है वो कोरोना महामारी के समक्ष जूझने के लिए किया। हेल्थ में मैंने बोला कि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 वाज प्रोमोलगेटेड, ताकि बहुत कड़ा प्रावधान के साथ इस महामारी का हम अमल कर सके। और जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, अप्रोक्सीमेटली आज तक भारत में कई लोग कहते थे कि टेस्टिंग कम होते हैं, आज तक करीबन 5 करोड़ टेस्टिंग हैज बीन डन और करीबन 1.33 करोड़ टेस्ट पिछले 2 हफ्ते में हुआ है। और भारत सरकार की एक पॉलिसी रही है, भारत सरकार की कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए, उसके समक्ष विजय लिए पाने के लिए जो रही है वो टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इनके जरिए हम इस कोरोना महामारी को हम समाप्त करना चाहते हैं। और ट्रैकिंग के लिए हमारे मंत्री जी ने जो कहा था वो वाक्य मुझे याद है, करीबन पूरे देश में 40 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ गया तो वो ट्रैकिंग उसको करता है, वो कितने लोगों को मिला उनके साथ फोन में ट्रैकिंग करते हैं। और इस प्रकार से कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने जो कार्य किया है वो काबिल-ए-दाद कार्य किया है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। समाप्त कीजिए। मैं थोड़ा एक जी थोड़ा समय, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो कोरोना के लिए जो काम में आते हैं, ऐसे लिए अपने पहले यहाँ रखना और उसके रिस्ट्रिक्ट करने का निर्णय ये भारत सरकार ने लिया है। चाहे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन का हो, ऐसा कई सारे जो निर्णय लिए हैं। हमारे मित्र अभी बोलते थे कि हमारे यहाँ बहुत सारे कोरोना के केस हो रहे हैं और मैं इनका स्वीकार करता हूँ कि दिस इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। और इस इन्फेक्शियस डिजीज में, इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से अगर परिवार में एक व्यक्ति को होता है तो परिवार में सभी व्यक्ति को वो जो है संक्रमित होने का पूरा भय रहता है। इस पर एलिगेशन करके निकल जाना वो कोई बात नहीं होती है। इस बात को कैसे टैकल करा, अमेरिका जैसे लोगों को भी बहुत मुश्किल हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो टेस्टिंग का एक किया है और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से अलग अलग प्रावधान किया है, इसमें मैं समझता हूं कि बहुत ही कड़े प्रावधान किया है। लोगों ने भी इसको बहुत कोऑपरेट किया है, मगर कहीं भी बहुत जगह ऐसी है जहां और भी कोऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये रोग कब जाएगा ये किसी को पता नहीं है, न तो इनकी कोई दवाई है। फिर आज भी चाहे कितने भी डॉक्टर हो, चाहे कितने भी हो, इसके कोई एक जैसे का ट्यूबरक्यूलोसिस है तो उनका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है। यहाँ कोई फिक्स प्रोटोकॉल यहाँ कोरोना में नहीं है। कोरोना की वजह से लोग अपने अनुभव पे है, और मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मुझे भी पता है कि मैं 17 दिन तक मेरे घर में होम क्वारंटाइन रहा था और मैंने ट्रीटमेंट लिया था, मैं डॉक्टर के संपर्क में रहा था। मैं भारत सरकार को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि एक डॉक्टर होने के नाते शुरुआत में दरवाजे प्रोटोकॉल के कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होती थी तो उनको भर्ती किया जाता था। मैंने ईमेल किया, मंत्री जी को भी मैंने ईमेल किया, मैंने प्रधानमंत्री जी को ईमेल किया। ये सरकार इतनी सेंसिटिव है कि मेरा ईमेल जैसे ही मिला मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और हमारे यहाँ करीबन 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, उनकी भर्ती नहीं करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी और सरकार ने इमीडिएटली उस पर संज्ञान लिया और उनको कंट्रोल, एक सेकंड आई एम कंक्लूडिंग, उसको कंट्रोल किया। क्योंकि इसकी वजह से 2 बात होती है, एक अननेसेसरी बेड ऑक्यूपेंसी नहीं होती है, और संक्रमित जो हेल्थ जो वर्कर होते हैं वो मरीज उनको संक्रमित करता है, उनको टेलीफोन के जरिए जो करके
उनकी ट्रीटमेंट करना है। और अभी अभी जो हमारे स्पीकर साहब ने बोला कि आपका जो एक एग्जाम्पल देना, और बोला कि हमने क्या किया, हमारे सभी कार्यकरों ने, यहाँ बैठे सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों ने कोरोना महामारी के चलते भी लोगों की सेवा में ये लोग व्यस्त रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल करके मैं बात का समाप्त करना चाहता हूँ। एक जो सरोगेसी महिला थी, जो उन्होंने किसी का गर्भ अपने उदर में रखा था, और वो गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर थी। 2 दिन के बाद उनका सीजर होने वाला था, मगर उनको एंट्री नहीं मिलता था। उनका कोई परिचित मेरे डॉक्टर मित्र थे, हमें बोला, हमने कलेक्टर को और जो प्रशासन को हमने रिक्वेस्ट किया, उनको वहाँ से आने की परमिशन मिली, और 2 दिन के बाद उनका सर्जरी हुआ, उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ, और उनको बेटा पैदा हुआ। इसी शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने की जो दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दयानिधि मारन जी।